नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीते 40 दिनों के लंबे युद्ध जो कि ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा था वो अब थम चुका है। दोनों के बीच में सीज फायर हो चुका है और ये सीज फायर कराने वाला है जिसके पास खाने को भी नहीं है, यानी कि खाने तक की तंगी जिसके पास है, यानी कि पाकिस्तान। उसने अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करा दिया है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विश्व गुरु होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का जो दावा ठोकते रहते हैं देश भर में, वो क्यों नहीं इस सीज फायर की कड़ी में दिखाई दिए हैं। इसी को लेकर के अब कांग्रेस भड़क उठी है और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 56 इंच अब सिकुड़ गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और आखिर क्या है पूरी स्थिति। इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केपी मलिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आकांक्षा जी। सर, जिस तरीके से लंबे दिनों तक ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में लंबा युद्ध चला है, अब आखिर पाकिस्तान ने दोनों के बीच में सीजफायर कराया है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार की चुप्पी क्यों रही है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहल कराई है। मोदी जी दावा करते हैं कि अमेरिका यानी कि ट्रंप हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर मोदी जी की तरफ क्यों नहीं ये पहल की गई कि सीजफायर के लिए उनको बीच में लाया जाए। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस पर जयराम रमेश का आया है बयान। उन्होंने कहा है कि 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए आकांक्षा, हमें पहले ये समझना होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान शांति दूत बन के उभरा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति है। जहां भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी पिछले करीब 1.5 महीने से कि भारत कुछ एक्शन करेगा, भारत कुछ करेगा, वहां भारत इजराइल से लौट रहा है युद्ध के 2 दिन पहले। तो बड़ी बड़ी स्पष्ट स्थिति भारत की थी और भारत इसमें पीछे पहुंच गया है इस मामले में, और पाकिस्तान कहीं न कहीं एक नई ताकत बन के उभरा है। पहले और हम मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान का, हम कह रहे थे हमें दलाली नहीं करनी है, वो तो दलाल देश है। जिस पाकिस्तान को हम आतंकवादियों की आरामगाह कहते थे, वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालने का काम करता था, आज वो विश्व में शांति दूत के रूप में खड़ा हुआ है। आप सोचिए, इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है और भारत मूक दर्शक बना हुआ है। कहां गया हमारा वो विश्व गुरु वाला नेतृत्व? कहां गई हमारी विश्व नीति और कूटनीति और विदेश नीति? क्या इसी दिन के लिए? बात यह है कि अगर भारत को देखें, हम लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 5 राज्यों में घूम रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दुनिया में क्या हो रहा है, मध्य एशिया में क्या चल रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है। भारत अभी बहुत खराब स्थिति में है और भारत की जो राजनीति है, भारत की जो कूटनीति है, वो हमारी समझ से परे है। आप ये देखिए जिस प्रकार से अमेरिका व्यवहार कर रहा है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर को बताया कि हमने रुकवाया है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुका, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, आज तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है। ईरान से हमारे इतने पुराने संबंध थे, रशिया हमारा दोस्त था, आज दोनों हमसे दूर हैं। ईरान हमें सस्ता तेल देता था, भारतीय रुपए में तेल देता था, हमारा इतना सहयोग करता था, और हमने 2 शब्द उसके लिए आज तक नहीं बोले। बिल्कुल सर, सवाल भी यही उठा था जब खामेनेई की मौत हो गई थी, रातों रात जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया था, सभी देशों ने शोक संवेदना व्यक्त की, सभी ने एक ट्वीट किया, कम से कम एक ट्वीट ही किया, बयान नहीं जारी किया तो। लेकिन भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया, कोई भी शोक संवेदना नहीं उनके प्रति दिखाई गई। इसको लेकर भी काफी सारे सवाल उठे थे और यही कहा गया था कि भारत सरकार की चुप्पी को लेकर के लगातार सवाल उठे और कहा गया कि आखिर क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि ईरान हमारा अच्छा दोस्त रहा है, मित्र देश रहा है, और आखिर क्यों सरकार की चुप्पी रही। और अब जब सीज फायर हुआ है तो फिर से वही सवाल उठ रहा है कि 56 इंच का दावा करने वाले और जिस तरीके से मोदी विश्व गुरु का दावा करते हैं, मोदी सरकार लगातार डंका पीटती है, अब वो जहां पे दिखनी चाहिए थी विश्व गुरु की एक छवि, वहां पर क्यों नहीं दिखती है और पाकिस्तान वहां पर ओवरटेक कर लेता है। वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को नहीं है। देखिए जो छवि बनाई गई थी विश्व गुरु की, अब पता लगता है कि ये शगुफा था।
56 इंच की छाती का गुब्बारा फुलाया गया था सिर्फ कागजों में, और कहने में और सोशल मीडिया में फुलाया गया था। ये हम्म, था नहीं ये वास्तव में। आप ये देखिए, एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है आज, जो चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बना हुआ है, जिस चीज की हम आशा कर रहे थे कि भारत शांति दूत बनेगा, और कहीं ना कहीं भारत के लिए इतना गोल्डन पीरियड था, इतना गोल्डन चांस था, इतना सुनहरा अवसर हमारे पास था कि हमें अपनी ताकत दिखाने का, हमें अपनी कूटनीति रणनीति दिखाने का इतना अच्छा अवसर मिला था, जो हमने अपनी मूर्खता के लिए गंवा दिया। आज पाकिस्तान ने उस मौके को हाथों हाथ लिया, और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक एक फोन आता है, शाहनवाज शरीफ ट्वीट करते हैं कि 15 दिन का सीज फायर हो गया है, अमेरिका और इजराइल और ईरान से बात हो गई है, तीनों देश सहमत हैं, और खाली इजराइल और अमेरिका ईरान पे ही हमले नहीं रोकेगा, बाकी दुनिया में अगर किसी भी देश पे इजराइल हमला कर रहा है, चाहे ईरान हमला कर रहा है, चाहे किसी पश्चिमी देश पे, खाड़ी देश पे हमला हो रहा है, सारे हमले रुकेंगे 15 दिन। ये शांति वार्ता पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान विश्वगुरु बन के उभरा है क्या? पाकिस्तान कई स्टेप ऊपर चला गया है क्या? भारत आज कहां खड़ा हुआ है? हम तो विश्वगुरु बताते थे। क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी और संघ को हजम हो रही है क्या? क्या आप यही चाहते थे क्या? क्या आप यही विश्वगुरु बनाना चाहते थे क्या? आज सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे हैं, और वो अपने गिरेबान में झांक के देख रहे हैं, क्या ये वास्तव में ठीक है? भारत में देखिए, विपक्ष अपना काम करता है, विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस का काम है सत्ता से सवाल पूछना, लेकिन हम पत्रकारों का काम, नागरिकों का काम भी सत्ता से सवाल पूछना है। भारत में चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयुक्त के खिलाफ 193 सांसद अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं, और उनको 2 व्यक्ति खारिज कर देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष। वो कहां से प्रतिनिधि बने हैं? अगर हम 193 सांसदों के प्रतिनिधित्व का बात करने लगे, तो कितने करोड़ लोगों ने उनको प्रतिनिधित्व दिया होगा? यानी कि वो कितने करोड़ लोगों की आवाज है, तो उनकी आवाज 2 लोग मिलकर बंद कर दे रहे हैं, और कोई तथ्य हमारे पास नहीं है। कहां देश जा रहा है? हमें इस पे विचार करना होगा। आज भारत की स्थिति बहुत खराब है, और अभी जो है, अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मामला शांत हो गया है या युद्ध समाप्त हो गया है, भारत के लिए सब ठीक है। भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिस प्रकार से चीन कंट्रोल कर रहा है हिंद महासागर में, अपना बेस बढ़ा रहा है हिंद महासागर में, अपनी चीजें बढ़ा रहा है, जिस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, जिस तरह से अपने पोर्ट बना रहा है, जिस तरह से वो अगली रणनीति कर रहा है, उसमें भारत कहां खड़ा है? भारत क्या कर रहा है? ये बताना होगा देश को। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पाकिस्तान शांति दूत बन गया है, और भारत जो है मूक दर्शक बना हुआ है। जी बिल्कुल सर, अगर हम देखें, मूक दर्शक तो बना हुआ है भारत, और सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, जिस तरीके से एक छोटे से ईरान ने अमेरिका से अपनी 10 मांगे मनवा ली हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर होने का दावा करता है, हर कोई इसी नाम से जानता है कि सुपर पावर अमेरिका के पास है, बहुत सारी, वो ताकतवर है, लेकिन छोटा सा ईरान, उसने अपनी 10 मांगे मनवा ली। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आकांक्षा, आपको ये देखना होगा कि हमने जो अपना रुतबा बनाया हुआ है, वो रुतबा हम कैसे कायम रखते हैं। अमेरिका का पूरी दुनिया में जो रुतबा बना हुआ था कि हमारे पास बहुत ताकत है, हम बड़े ताकतवर हैं, हम वेनेजुएला को जब चाहें मसल सकते हैं, हमने मसल के दिखाया है। लेकिन जब हम ईरान पहुंचे हैं, तो हम फेल हो गए। आज ईरान के सामने अमेरिका फेल होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को आपने गारंटी दी थी, उसमें चाहे आपकी गल्फ कंट्रीज हो, और चाहे ईरान जैसे देश हो, फ्रांस जैसे देश हो, उनकी आंखें खुल गई हैं कि ये जो अमेरिका हमें सपने दिखा रहा था, वो सपने सच नहीं थे, वो सिर्फ सपने थे, और ये हमारी रक्षा नहीं कर सकता। तो जापान हो, फ्रांस हो, खाली आप जापान की बात मत करिए, कई सारे ऐसे देश अलग हो गए हैं
और उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान का, सॉरी, अमेरिका का नेतृत्व या अमेरिका की चीजें स्वीकार नहीं है, इसलिए उन्होंने अब सर उठाना शुरू कर दिया है। आपको याद होना चाहिए कि परमाणु हमला सबसे पहले अमेरिका ने जापान पे ही किया था, जापान को डरा के रखा हुआ था, तो इतने सालों के बाद उसका भी डर निकल गया है। और जिस प्रकार से ईरान मुकाबला कर रहा है, इतनी आशा किसी को नहीं थी कि इतनी रणनीति, कूटनीति ईरान की होगी और इतनी युद्ध नीति इतनी अच्छी ईरान की होगी। उसके सामने तो नतमस्तक हो गया एक हिसाब से अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति तो मूर्ख है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं है। उसने तो देश को लड़ाई में झोंक दिया है और उसकी ना कोई रणनीति है, ना कोई युद्ध नीति है। उसको खुद नहीं पता कल सुबह क्या करना है। कभी वो 48 घंटे का अल्टीमेटम देता है, कभी कहता हम पाषाण युग में भेज देंगे, कभी 15 दिन का सीज फायर खुद ही कर देता है, कभी 10 घंटे का कर देता है। उसको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर लोहे के चने चबा दिए ईरान ने, तो ये बात जापान भी समझ चुका है। और आपके सवाल का यही जवाब है कि जापान का भी डर निकल गया है कि अगर ये ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, अगर कल को हमारे ऊपर कोई दूसरा देश हमला कर देता है, तो तब अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अमेरिका के अधीन रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया है। और ये एक शुरुआत है आकांक्षा, मैं आपको बताऊं, ये मामला आगे बढ़ेगा और देश भी आएंगे। और देखिए, ईरान की कोशिश यही है कि जितने पश्चिमी देश हैं या जितने गल्फ के कंट्रीज है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूएई हो, ये धीरे धीरे बाहर आएंगे और ये कहेंगे कि हमें अमेरिका की बात नहीं सुननी है और हम ईरान के साथ हैं, नहीं तो ईरान इनको छोड़ेगा नहीं। तो परिस्थितियां ये बन गई है, क्योंकि ईरान पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये खाली 15 दिन का सीज फायर है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने सीधा सीधा बोल भी दिया है कि ये सिर्फ युद्ध का अंत नहीं है, सिर्फ एक विराम लगाया गया है। जी, देखिए, अभी आप देखेंगे कि ईरान को जो खोना था, ईरान का जो नुकसान होना था, वो हो चुका है। अमेरिका ने कहा कि हम आपके तेल के कुओं पे, हम आपके जो आर्थिक क्षेत्र हैं वहां पे हम लोग हमला करेंगे। तो उनके लोग आ गए कि करिए हमला, मानव चेन बनने लगी। तो इसका मतलब क्या है? वो डर के नहीं दुबक रहे हैं घरों में, वो मुकाबले के लिए तैयार हैं, वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। तो जब कोई देश मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उसको जीतना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपको यहाँ दोनों की तुलना करनी होगी कि अमेरिका किस लिए लड़ रहा है। अमेरिका से लड़ने वाले लोग जो सैनिक हैं, वो किराए के सैनिक हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, वो जबरदस्ती लड़ रहे हैं। और ईरान के जो लोग हैं वो बिना तनख्वाह के लड़ रहे हैं, जनता भी लड़ रही है, सेना भी लड़ रही है, क्योंकि उनको अपने देश का अस्तित्व बचाना है। वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम पीछे हटे तो मरेंगे, और इसलिए मरना ही है तो शहीद वाली मौत मरे, लड़के मरे, पीछे हट के क्यों मरे। तो ईरान का ये जज्बा है, इस जज्बे के ऊपर अमेरिका जीत हासिल कर लेगा, मुझे कम से कम इस पर संशय है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान ने एक के बाद अपने एक सुप्रीम लीडर खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है, ये हम सभी देख रहे हैं। और जिस तरीके से अभी भी बोला जा रहा है, ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है कि ये सिर्फ एक अस्थायी सीज फायर है, परमानेंट कोई ये सीज फायर नहीं है। अगला सवाल सर यही है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लेकर के बहुत ही ज्यादा दोस्ताना अंदाज निभाते रहते हैं, वहां वोट मांगने पहुंच जाते हैं ट्रंप के लिए। और हम देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो ट्रंप के लिए यहाँ भारत में पूजा होती है, लेकिन जब सीज फायर की बात आई तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिस्ट में ही क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या सच में जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हो चुके हैं, क्या ये ट्रंप के साथ मोदी जी की दोस्ती है या फिर उसकी कोई कसौटी वो निभा रहे हैं, मजबूरी बन गई है अब ये? देखिए आकांक्षा, अगर आप चीजों को देखें, आपके सामने है, आप तुलना कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, हवन पूजा हो रही है, अंधभक्त पूजा कर रहे हैं। जी, वहां वोट मांगने जाते हैं और सरकार बनाने जाते हैं। और जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब वो ट्रंप कहते हैं कि मैंने भारत को कह के युद्ध बंद करवा दिया है, और मुनीर साहब को बुलाते हैं वहां अमेरिका में, बिरयानी खिलाते हैं। और आज मुनीर साहब जो है शांति वार्ता कर रहे हैं। मुनीर साहब पिछले महीने और उनके विदेश मंत्री चाइना भी जाते हैं।
तो वो चाइना की गोद में भी बैठे हैं, वो अमेरिका के लिए भी मध्यस्थता कर रहे हैं, अमेरिका उनको अपने यहाँ बिरयानी खिलाने बुला रहा है। तो हमें लगता है कूटनीति और विदेश नीति तो पाकिस्तान की जबरदस्त है कि वो सबसे अपने अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप को अपना दोस्त बता रहे हैं, और ट्रंप साहब उनको पूछ ही नहीं रहे, बता नहीं रहे। जो कभी प्रतिबंध लगा देते हैं, कभी उनको आदेश दे देते हैं कि आप तेल नहीं खरीदोगे ईरान से, आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, फिर एकाएक कहते हैं अच्छा 1 महीना खरीद लो, और हम कुछ नहीं बोलते। हम यस सर भी नहीं बोलते कि जो कह रहे हैं यही कहते हैं कि ठीक है, हम मौन धारण किए हुए हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति जो आप कह रहे हैं कंप्रोमाइज है, दिखाई देते हैं। वो कहने के बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी संसद में आके नहीं बोल पा रहे हैं, 15 दिन संसद से गायब रहते हैं। आप जो वित्त का सेशन चल रहा था उससे आप गायब रहते हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। दुनिया में युद्ध चल रहा है, आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं। आप देखिए ऐसे में क्या होता है कि ये युद्ध चल रहा है, पूरा भारत एक है, पक्ष और विपक्ष भारत के अंदर है, भारत के बाहर नहीं है। भारत के ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है तो भारत एक है। अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, सत्ताधारी दल और विपक्षी दल हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मामले पे वो एक है। इसके तमाम उदाहरण हमारे इतिहास में हैं। कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, विपक्ष में थे वाजपेयी जी, यूएन का प्रतिनिधि बनाकर वाजपेयी जी को भेजा गया था। वाजपेयी जी तो विपक्ष में थे, आप कैसे भेज सकते हैं उनको? राजीव गांधी ने भेजा था वाजपेयी जी को, जवाहरलाल नेहरू ने कई बार उनको विपक्षी तौर पे यूज किया। तो हमारे यहाँ तो पक्ष विपक्ष बाद में है, पहले राष्ट्र है। तो आपने क्यों नहीं तमाम सियासी दलों को बुला के एक मीटिंग की, ऑल पार्टी मीटिंग की कि भैया देश के ऊपर संकट है, हमें क्या रास्ता लेना चाहिए, या अपना मशवरा अपनी राय बतानी चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, आप इसमें सहमत हैं कि नहीं है, देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देश बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, विपक्ष की भी है। तो क्या आपने विपक्ष से पूछने की कोशिश की है, विपक्ष को कुछ बताने की कोशिश की है? आप तो आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल का चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं और रैलियों में भाग ले रहे हैं, और दिल्ली में कुछ हो नहीं रहा है। शांति का प्रतीक पाकिस्तान बन रहा है आपका दोस्त। क्या करें बताइए। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जब इतना ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा सरकार में कोई भी मंत्री हो, कांग्रेस को अभी तक कोसती है। पुरानी जो सरकारें रही है कांग्रेस की जब, तो बहुत कोसती है। लेकिन हमने देखा इंदिरा गांधी ने पहुंचकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन आज हालात क्या हो रहे हैं कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तब सीज फायर करा दिया ट्रंप ने। अब जब ईरान अमेरिका को हुआ है, तो फिर पाकिस्तान एक विश्व गुरु के तौर पर निकलकर सामने आया कि तारीफें करी जा रही दुनिया भर में उसकी। अब क्यों नहीं कंपैरिजन करते हैं मोदी जी इंदिरा गांधी से अपना, या फिर कांग्रेस की सरकार से खुद का? देखिए आकांक्षा, आपको समझना होगा कि परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और इंदिरा गांधी भी इस बात को जानती थी कि पाकिस्तान कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरों की गोद में बैठा हुआ है। अमेरिका हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, और अमेरिका की गोद में पाकिस्तान बैठा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे रिश्ते पिछले कई दशकों से रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। रशिया हमारे साथ अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़ा रहा है, और क्योंकि अमेरिका और रशिया की नहीं बनती है, इसलिए पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की गोद में बैठा रहा है। इसलिए पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये सोच के इंदिरा गांधी ने उनको टुकड़े करने की कोशिश भी की थी, और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। दूसरी बात, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, वाजपेयी जैसे लोगों ने भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान को सही रास्ते पे लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं सुधरता है। पाकिस्तान ने तो उल्टा वाजपेयी जी की शांति वार्ता को, वाजपेयी जी के प्रयास को कारगिल युद्ध में बदल दिया। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने ईमानदारी से देश को बताया कि हमने प्रयास किया था, लेकिन गद्दारी हमारे साथ की और देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आज कोई भी वाजपेयी जी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में भी जब आतंकवादी हमला मुंबई पे किया 2008 में, तब भी अलग थलग दुनिया में पाकिस्तान को करने में भारत की बड़ी कूटनीति काम आई थी, और हमने बहुत अलग थलग और एक आतंकवादी देश घोषित करवा दिया था पाकिस्तान को, और दुनिया में एक ऐसी पहचान पाकिस्तान की बन गई थी कि आतंकवादियों को पालने वाला देश पाकिस्तान है।
इसकी छवि खराब हमने कर दी थी और इसको दुनिया से अलग थलग कर दिया था, जो ये अभी तक था। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में, जब से हम विश्व गुरु बने हैं, तब से ये कुछ सालों में पाकिस्तान धीरे-धीरे ऊपर पहुंच गया और आज परिस्थिति ये बन गई है कि आज शांति दूत बन के उभरा है पाकिस्तान, और भारत कहाँ चला गया है, ये आपके सामने है। हम कौन से विश्व गुरु हैं? हम कैसे विश्व गुरु हैं? हम कहाँ के विश्व गुरु हैं? कहाँ है हमारी 56 इंच की छाती? ये सारे सवाल हमारे लिए हैं, जिनका उत्तर हमें ढूँढना है। जी। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे दर्शक इस पूरी चर्चा को किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से विश्व गुरु की इमेज धूमिल होती दिखाई दे रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क।